मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। लड़की वो सुरक्षित महसूस करती हो अभी? हाँ करती हूँ, तभी तो आई हूँ दोस्तों के साथ आके। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। होगी कुछ 10-90 वगैरह है तो बहुत सही है। ये पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है ऑल द टाइम। आप कभी भी कंप्लेन करे तो सुनी भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। बहुत अच्छा है, जितना पहले सुरक्षा नहीं थी उतना अब है। नहीं, पहले जो है रात में औरतें लेडीज़ जो है बाहर नहीं निकल सकती थी। अब है खुलेआम, आप चाहे रात में हो, चाहे 9 बजे 10 बजे 11 बजे कभी भी निकल सकती। अभी रात में जैसे कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, वेमेन पुलिस बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे। रोज कर रहा है तो क्या इतनी हिम्मत है कि आप कंप्लेन कर? बिल्कुल तुरंत 10-90 पे कॉल करना चाहिए और मैं बिल्कुल करूंगी अगर मेरे साथ ऐसा होता है। फिलहाल तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे अभी भी किसी की हिम्मत है आज के टाइम में, योगी जी के टाइम में, कि लड़कियों के साथ ऐसा करे। और अगर करता है तो जरूर तुरंत करना चाहिए कॉल, और तुरंत एक्शन भी होता है उनकी तरफ से। ये मेरा देखा भी है मैंने, साथ में मेरे हुआ, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ में हुआ भी था, तो उन्होंने तुरंत किया और पुलिस पहुंची भी थी टाइम पे। समाजवादी पार्टी के टाइम पे नहीं, हम लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सुरक्षा नहीं है। बाबा ने ऐसा क्या किया? बाबा ने बहुत कुछ किया है, पूरे यूपी को चेंज कर दिया। क्या बदलाव कुछ आप, जैसे आपने, ठीक है महिला सुरक्षा पे आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, कुछ और चेंजेस आपने देखा हो? बहुत सारे चेंजेस हुए, एक हो तो बताएं। बहुत सारे हुए हैं, हम खुल के बोल भी सकते हैं। हर किसी का मुद्दा भी, कोई भी चीज़, किसी भी मैटर पे हम उठा भी सकते हैं। अच्छा, मतलब आप अगेंस्ट भी जा सकते हो, ये ऐसी सरकार है। चलिए अच्छा, बाकी बात रही आने वाले चुनाव में 2027 में क्या लगता है कौन, किसकी सरकार आएगी? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी जी की आएगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम आएंगे। नहीं, जो गया अब जल्दी सत्ता में वापस नहीं आएगा। अब जो काम अच्छा करेगा वही आएगा, जो जनता के लिए काम करेगा वही आएगा। आप वैसे कहाँ से हो बेसिकली उत्तर प्रदेश में? मैं, मायका मेरा आजमगढ़ में है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, आजमगढ़। तो मैम आपका तो आजमगढ़ एरिया बहुत खतरनाक वाला, एक दम पे दौर ऐसा था कि मतलब वहाँ तो मुझे याद है बचपन में मैं सुना करता था आजमगढ़। तो आजमगढ़ का मतलब होता था कि भैया वहाँ पर बहुत डर, आतंकवादी, क्रिमिनल से निकल के आते थे, यही कहा जाता था। तो कैसे कंट्रोल किया उधर? मैं उधर पूछ रहा हूँ कि क्या आप वहाँ से हो? जब से सरकारें चेंज हुई हैं तब से बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया। नहीं तो आने वाले समय में जब होता था, आतंकवाद की बात होती थी, तो ये आजमगढ़ का नाम लेने में एक बार लोग डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपने देखा हो आजमगढ़ में उस टाइम पर जब अन्य सरकारें थी? बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। लोग जो है अपनी बात कहने में डरते थे, लोग बाहर आने में डरते थे, वोट देने में डरते थे। लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गया। अब सब कुछ अपनी स्वेच्छा अनुसार इंसान कर सकता है। किसी की भी खिलाफत कर सकते हो, किसी का फेवर ले सकते हो। इतनी छूट है, हम अपने लिए आज़ाद हैं अब, पहले नहीं था। लेकिन हो सकता है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर आ जाएगी तो नहीं हो भी सकता है। ऐसे कैसे तब इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन अब कहते हैं ना कि कुछ लोग पक्ष और विपक्ष, हाँ। जो है अपनी अपनी कैटेगरी के लोग पसंद करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है, तो उसमें तो आप जान ही सकते हैं कि सपोर्टेड कौन है। कौन? बस उसी से समझ जाइए। हाँ। क्योंकि आज 12:50 पे तकरीबन रात में अखिलेश यादव ने जो है मुबारकबाद दी है। चलिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी। तो जहाँ हमको अच्छा लगेगा, जहाँ हम सेफ फील करेंगे, वहीं पे जाएंगे। कहाँ कर रही हैं सेफ फील? अब आपको पता है कि इस समय जिसका बोलबाला है वहीं सेफ है। जबरदस्ती या वाकई सच में? सच में। किसका बोलबाला है? हम तो भैया मानते हैं योगी जी को और मोदी जी को। तो योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहो? 10। 10 में से 10 कुछ नहीं काटती।